हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि शादी का रिश्ता .com में रजिस्टर कैसे करें या प्रोफाइल कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र जो कि मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम जो भी आपके कंप्यूटर पे हो उस पर माउस ले जाना है और मोज़िला फायरफॉक्स को खोलना है। ब्राउज़र खोलने के बाद ऊपर जहाँ वेबसाइट का नाम लिखते हैं वहाँ पर आपको टाइप करना है शादी का रिश्ता .com। आपको ये ध्यान में रखना है कि शादी का रिश्ता .com की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखें, अन्यथा आप किसी भी फेक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। शादी का रिश्ता .com का होम पेज खुलने लगेगा जो कि कुछ इस तरह का होगा। ये शादी का रिश्ता .com का होम पेज है। इसमें आपको ऊपर लोगों के ठीक दाहिनी तरफ आपको रजिस्टर फ्री का पिंक कलर का बटन दिख रहा है जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही रजिस्टर फ्री के बटन पे पहला रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा आपकी स्क्रीन पर। ये रजिस्ट्रेशन पेज कंपलसरी है, इसमें एक फील्ड कंपलसरी है, तो आपको एक फील्ड सही भरनी है वरना आपका प्रोफाइल इनकम्प्लीट रह जाएगा। सबसे पहली फील्ड ईमेल आईडी आप अपनी सही भरें। ध्यान रखें कि ईमेल आईडी में हर अक्षर स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए और ईमेल आईडी के बाद में डॉट वगैरह ना लगाएं जिससे कि आपको बाद में लॉगिन करने में समस्या आ सकती है। नेक्स्ट फील्ड है पासवर्ड। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कि आप याद रख सकें। ये आपका शादी का रिश्ता का अकाउंट पासवर्ड है। अगली फील्ड कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड में आपको एग्जैक्टली वही भरना है जो आपने पासवर्ड में भरा है। इसके बाद प्रोफाइल क्रिएटेड बाय यहाँ पे सेल्फ मैं भरूंगा। अगर आप अपने लड़के या लड़की के लिए प्रोफाइल बना रहे हैं तो पेरेंट या गार्जियन भरेंगे। अगर आप अपनी बहन के लिए प्रोफाइल बना रहे हैं तो ब्रदर भरेंगे। अगर आप अपने भाई के लिए प्रोफाइल बना रही हैं तो आप सिस्टर भरेंगी। यहाँ पे मैं सेल्फ भरता हूँ क्योंकि मैं प्रोफाइल अपने लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना नाम भरें। नेक्स्ट फील्ड में ध्यान रखें ये नाम केवल शादी का रिश्ता .com के लोगों के लिए है। आपका नाम किसी और को स्क्रीन पर नहीं दिखेगा जब तक आप खुद ना उन्हें बताएं। यहाँ पे अपना नाम सही भरें। नेक्स्ट फील्ड जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जेंडर है। जेंडर यहाँ पे मैं मेल भरूंगा। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ भरते वक्त आप ध्यान रखें कि भारत में लड़कों के लिए शादी के लिए मिनिमम एज 21 है और लड़कियों के लिए 18 साल है। अगर इससे आप कम सेलेक्ट करते हैं तो सिस्टम आपको प्रोफाइल नहीं बनाने देगा। मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूं, महीना, साल, रिलीजन भरेंगे। रिलीजन जो कि अरेंज मैरिजेस में भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मदर टंग, भाषा जो आप घर पे बोलते हो, मातृभाषा आपकी। कंट्री लिविंग इन, जिस देश में आप रहते हैं, यहाँ पे इंडिया भरेंगे। नेक्स्ट फील्ड मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वैलिड मोबाइल नंबर ज़रूर दें जिससे कि शादी का रिश्ता .com भी आपसे संपर्क कर सके और बाकी लोग भी आपसे जो कांटेक्ट करना चाहें आपके रिश्ते के लिए इस पे संपर्क कर सकें। इस मोबाइल नंबर पर हमारी टीम आपको कॉल करके आपका वेरिफिकेशन भी करेगी। इसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक लगा होना चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। इनको आपको अग्री करना जरूरी है वरना आप प्रोफाइल आप रजिस्टर नहीं कर सकते। इसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक कर दें। पहला रजिस्ट्रेशन पेज कंप्लीट हो गया लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। अब आप सेकेंड पेज पे आपको ले जाया जाएगा। सेकेंड पेज पे जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मैरिटल स्टेटस, हाइट, कास्ट वगैरह है, ये आपको भरना है। ये पेज भी कंपलसरी है पूरा। जिस फील्ड पे आपको स्टार का साइन लगा लाल रंग का दिख रहा है वो सारी फील्ड कंपलसरी हैं। मैरिटल स्टेटस, अगर आपने डिवोर्स या विडोड भरा तो देखिए हैव चिल्ड्रन, अगली फील्ड अपने आप वहां पे आपको दिखने लगेगी। इस केस में मैं नेवर मैरिड भरता हूँ। हाइट आप अपनी भरें, एग्जैक्ट हाइट। कास्ट भरें आप अपनी,
कास्ट बगैर अरेंज मैरिज होना बहुत मुश्किल होता है भारत में। कास्ट लोग जानना जरूर चाहते हैं। सब कास्ट ये यहाँ पे आपको टाइप करनी है, लेकिन ये ऑप्शनल फील्ड है। अगर आप इसे खाली भी छोड़ देंगे तो भी आपका प्रोफाइल बन जाएगा। आप बाद में भी इस फील्ड को भर सकते हैं। अगर आप कास्ट नो बार में अपना प्रोफाइल दिखाना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स पे टिक लगाएं, तो आपका प्रोफाइल में कास्ट नो बार लिख के आने लगेगा। गोत्र भी बहुत ज़रूरी होता है, खास तौर पे हिंदू मैरिजेस में, लेकिन ये ऑप्शनल फील्ड है। आप चाहे तो इसे भरें, चाहे तो खाली छोड़ दें, चाहे तो बाद में भी इसे भर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड कंपल्सरी फील्ड है, जो कि डाइट, आपका खाने का प्रकार। वेज हैं आप, नॉन वेज हैं। वेज यहाँ पे मैं भरता हूँ। स्मोक, ड्रिंक, पर्सनल वैल्यूज, घर पे आपका ट्रेडिशन किस तरह है। कॉम्प्लेक्शन, स्किन का कलर। बॉडी टाइप, आप दुबले पतले हैं, एवरेज हैं कि एथलेटिक हैं कि भारी भरकम है। स्पेशल केसेस यहाँ पे नन रहना रखेंगे आप। अगर आप फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं तब इसको आप सेलेक्ट करेंगे। HIV पॉजिटिव, ये बाय डिफॉल्ट नो है, इसे नो पे ही रहने दें जब तक आप खुद HIV पॉजिटिव ना हो। स्टेट लिविंग इन, यहाँ पे आप जिस स्टेट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे महाराष्ट्र भरूंगा। जैसे ही आप महाराष्ट्र भरेंगे, महाराष्ट्र की सारी सिटीज लिस्ट हो जाएंगी। 2-3 सेकंड का इसमें समय लगता है, इसलिए वेट करें। उसके बाद इसमें आप शहर का नाम अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मुंबई सेलेक्ट करूँगा। कई सारी सिटीज़ हैं, इसलिए आप जल्दी MUM टाइप करेंगे तो अपने आप मुंबई आ जाएगा। बाकी आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रेजिडेंसी स्टेटस को आप सिटीजन पर ही रहने दें, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको लगा मिलेगा। लैंडलाइन नंबर, ये एक ऑप्शनल फील्ड है। अगर आपके पास घर में या आपके ऑफिस में जिसको कि आप संपर्क कर सकें, जिस पे कि आप मिल सकें, ये लैंडलाइन नंबर आप भर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल फील्ड है। आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो बाद में भी भर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड जो कि कंपलसरी है, एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल आपने बैचलर्स किया या मास्टर्स किया या डॉक्टरेट किया है, वो सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन फील्ड, किस फील्ड में आप साइंस साइड से हैं कि कॉमर्स से हैं कि आर्ट साइड से हैं, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। वर्किंग विद, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट सेक्टर है, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वर्किंग एज, यहाँ पे एग्जैक्टली पोस्ट आप काम क्या करते हैं ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। बहुत सारी यहाँ पे फील्ड्स है, आप सही देख के अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड है, वुड यू प्रेफर अ वर्किंग पार्टनर। अब अगर आप फीमेल का प्रोफाइल बना रहे होते तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता। इसकी जगह यहाँ पे क्वेश्चन आता कि वुड यू प्रेफर वर्किंग आफ्टर मैरिज, मतलब क्या आप शादी के बाद काम करना चाहती हैं। अगर ये लड़की प्रोफाइल बना रही होती तो आता। इस केस में हम लड़के का प्रोफाइल बना रहे हैं, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, वुड यू प्रेफर अ वर्किंग पार्टनर, मतलब कि क्या आप एक वर्किंग पार्टनर चाहते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल फील्ड है। चाहे तो इसे आप डजंट मैटर कर दें, चाहे यस करें चाहे नो करें, जो भी आप चाहें वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में मैं डजंट मैटर में सेलेक्ट करता हूँ। एनुअल इनकम डोंट वांट टू स्पेसिफाई, मतलब आप बताना नहीं चाहते, ये पहले से आपको सेलेक्ट किया हुआ मिलेगा। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप एनुअल इनकम ज़रूर से बताएं, क्योंकि भारत में एनुअल इनकम बहुत ही एक ज़रूरी फील्ड है अरेंज मैरिज होने के लिए। लोग इनकम ज़रूर देखना चाहते हैं कि कितनी है, उसी हिसाब से वो लोग सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फील्ड है डिस्क्राइब योरसेल्फ। यहाँ पे आपको अपने शब्दों में मिनिमम 100 कैरेक्टर्स, याद रखिए 100 कैरेक्टर्स 100 शब्द नहीं है, 100 कैरेक्टर्स कहीं ज़्यादा कम है, मतलब कि शायद एक लाइन में ही आपके 100 कैरेक्टर्स हो जाए। यहाँ पे आपको अपने बारे में लिखना है, और 100 कैरेक्टर्स से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई उस पर मनाही नहीं है, लेकिन मिनिमम 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने बारे में लिखें, थोड़ा अच्छा यहाँ पे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पोर्शन सबसे ऊपर प्रोफाइल में नज़र आता है कि आपने अपने बारे में क्या बताया है। यहाँ पे कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि आपको प्रोफाइल में पहले से ना मिली हों और आप बताना चाहते हो दूसरे लोगों को, तो वो आप यहाँ पे टाइप करें सही। अगर आपको इंग्लिश में टाइप करने की दिक्कत है तो आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग SMS या WhatsApp पे टाइप करते हैं लोगों को अलग अलग मैसेजेस। जैसे यहाँ पे जैसे आप टाइप कर रहे हैं, नीचे आपको काउंटर रेड कलर का दिख रहा है, जो कि आपके कैरेक्टर्स गिन रहा है। जैसे ये 100 हो जाए या 100 से ज़्यादा हो जाए, तब आपका प्रोफाइल बनने के लिए तैयार रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 100 कैरेक्टर्स पार हो गए हैं।
अब आप क्रिएट माई प्रोफाइल पर क्लिक कर सकते हैं। याद रखें, इस पोर्शन में आपको ईमेल आईडी या अपना फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे नहीं मेंशन करना है। यहाँ पे मेंशन करने से आपका प्रोफाइल डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब हम क्रिएट माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। ये आपको बताया जा रहा है कि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यहाँ पे नहीं लिखना है, इसके लिए वार्निंग यहाँ पे दी हुई है। क्रिएट माई प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। ये पहले 2 पेजेस जो थे वो कंपलसरी थे, जो कि आपने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप 3rd पेज पे आ गए, जो कि ऑप्शनल पेज है। फ़ोटो डालना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं राय दूंगा कि आप फ़ोटो ज़रूर डालें, क्योंकि लोग फ़ोटो ज़रूर देखते हैं अरेंज मैरिज के वक्त। आप कम से कम 1 फ़ोटो और ज़्यादा से ज़्यादा 10 फ़ोटो आप डाल सकते हैं। चाहे तो इस स्टेज को आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसा कि स्किप नाउ का आपको लिंक दिख रहा है ब्लू कलर का राइट हैंड साइड पर। यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया, आप ब्राउज करके जहाँ पे भी कंप्यूटर पे आपकी फ़ोटोग्राफ्स सेव हो, इस केस में डेस्कटॉप पे सेव हैं, मैं अपनी फ़ोटो देखिए अपलोड कर रहा हूँ। जैसे ही 1 फ़ोटो आप अपलोड करेंगे, आपको सेकेंड फ़ोटो का ऑप्शन ठीक उसके नीचे खुल के मिलेगा। देखिए, पहली फ़ोटो आ गई और दूसरी फ़ोटो का ऑप्शन आ गया। दूसरी फ़ोटो भी आप अपलोड करें और जैसे ही दूसरी आप अपलोड करेंगे, आपको तीसरी फ़ोटो का ऑप्शन मिलेगा। आप ये प्रोसेस कभी भी स्किप कर सकते हैं। आपका अभी फ़ोटो डालने का मन नहीं है, आप बाद में डालना चाहते हैं, आप स्किप कर दें इसे। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। ये पूरी तरह ऑप्शनल पेज है। ऑप्शनल पेज का मतलब इसे भरना कोई कंपलसरी नहीं है, आप ब्लैंक छोड़ के भी इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है पार्टनर प्रेफरेंस का। ये बहुत ज़रूरी पेज है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली आपको जो स्क्रीन पे वैल्यूज़ दिख रही हैं उस पर सेट रहता है, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से सेट करके सेव ज़रूर करें, क्योंकि जो सेटिंग्स आप यहाँ सेव करेंगे, जो एज आप पार्टनर की, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेव करेंगे, उसी हिसाब से आपको अपने प्रोफाइल के अंदर मैचेस मिलेंगे। मैरिटल स्टेटस, ये पार्टनर का मैरिटल स्टेटस है, ना कि आपका। ठीक है, आपको अगर डिवोर्स या विडोड लोग भी चाहिए तो आप सब पे टिक लगाएंगे। अगर आपको केवल अनमैरिड लोग चाहिए तो आप केवल अनमैरिड पे टिक लगाएंगे। ठीक है, हाइट आप यहाँ पे मेंशन करें पार्टनर की, कितने से कितने तक में आपको पार्टनर आपको चाहिए। यहाँ आपको हाइट मेंशन करनी है। हाइट मेंशन करने के बाद बॉडी टाइप आप स्लिम, आप दुबला पतला पार्टनर चाहते हैं कि एवरेज चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे डजेंट मैटर ही रहने दें। उसकी वजह यह है कि जब आप डजेंट मैटर रहने देंगे तो आपको मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद आप मैनुअली, जब आपके पास मैचेस ज़्यादा क्वांटिटी में आए, तब आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आप बॉडी टाइप, कॉम्प्लेक्शन, ये सब आप डजेंट मैटर रहने दें। HIV पॉजिटिव और स्पेशल केसेस को आप बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है वही रहने दें, जब तक आप खुद HIV पॉजिटिव या स्पेशल केसेस के अंडर में ना आते हों। अब आपने सेव पे क्लिक कर दिया, ये सेटिंग सेव हो गई। नेक्स्ट सेटिंग है रिलीजन की। रिलीजन और कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन हो, मैं रिकमेंड करूँगा कि वही रिलीजन आप सेलेक्ट करें पार्टनर के लिए भी, क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिजेस अभी बहुत कम होती हैं। मदर टंग को आप डजेंट मैटर रहने दें, मदर टंग से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, कास्ट से लेकिन फ़र्क पड़ेगा। आपको जिस कास्ट में आपको रिश्ता चाहिए, आप वो कास्ट बाएं तरफ वाले बॉक्स में क्लिक करें। जैसे जैसे आप बाएं वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे, आपकी सेलेक्ट हुई कास्ट राइट हैंड साइड वाले बॉक्स में, दाहिनी तरफ वाले बॉक्स में दिखने लगेंगी। ठीक है, जैसे ही आप राइट हैंड साइड वाले बॉक्स में किसी भी कास्ट पे क्लिक करेंगे, वो वापस वहाँ से गायब हो जाएगी, वहाँ मतलब वापस वहाँ से डीसिलेक्ट हो जाएगी और वापस लेफ्ट हैंड साइड वो आ जाएगी। आप इस तरह कास्ट ऐड या रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड है मांगलिक की। मांगलिक अगेन हिंदू मैरिजेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे डजेंट मैटर रहने दें। उसकी वजह ये, क्योंकि प्रोफाइल बनाते वक्त मांगलिक फील्ड जो होती है वो ऑप्शनल होती है। बहुत सारे लोग मांगलिक या तो नहीं बताते हैं, या जानते नहीं हैं, या उसे ऑप्शनल होने की वजह से फिल नहीं करते। अगर आप यहाँ पे मांगलिक में टिक लगाएंगे तो केवल वही प्रोफाइल आएंगे जिन्होंने मांगलिक भरा है, जिससे आपके प्रोफाइल्स, जो आपको मैचेस, जो आपको रिश्ते मिलेंगे, वो बहुत कम हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इसे डजेंट मैटर ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप सेव पे क्लिक करें। सेव जरूर करें, जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक वो चेंजेस आपकी स्क्रीन पर ही रह जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्टनर एजुकेशन एंड करियर। इसको आप डजेंट मैटर रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं।
राय मैं ये दूंगा कि आप इस पूरे पार्टनर प्रेफरेंस पेज को जितना ब्रॉड, जितना आप दायरा अपना बड़े से बड़ा रख सकते हैं रखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिले। नेक्स्ट पार्टनर लोकेशन है, यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। इंडिया सेलेक्ट करते ही नीचे सारे स्टेट्स आ गए। अगर मुझे केवल महाराष्ट्र से चाहिए तो मैं केवल महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा रिश्ता। अगर मुझे 2-3 अलग अलग राज्यों से भी रिश्ता अगर मुझे मंजूर होगा तो मैं 2-3 अलग अलग राज्य भी यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, और उसे मैं सेव मैंने कर दिया है। नेक्स्ट है पार्टनर के बारे में डिस्क्राइब करना। यहाँ पे आप अपने शब्दों में आपको पार्टनर कैसा चाहिए ये आप बता सकते हैं। ये भी फील्ड ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पे लिखें कुछ, चाहे तो बाद में लिख सकते हैं, कभी भी आप एडिट कर सकते हैं, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब आपका पार्टनर प्रेफरेंस पेज कंप्लीट है। बेसिकली यहाँ पे आप एज सेट किया करिए, हाइट सेट करिए, कास्ट सेट करिए और लोकेशन सेट करिए अगर आपको लोकेशन चाहिए। अगर आपको पूरे भारत से चाहिए तो वो भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब ये भी ऑप्शनल पेज है आपकी फैमिली के बारे में। आप चाहे तो इस पूरे पेज को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बाद में भर सकते हैं, चाहे तो इसे हमेशा के लिए खाली भी छोड़ सकते हैं। ये पूरा ऑप्शनल पेज है, ठीक है। लेकिन लोग जो है पूरा प्रोफाइल देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं इस पेज को जल्दी जल्दी आपके लिए मैं भरूंगा ताकि आप देख सकें कि इसे कैसे भरा जाता है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ आप सेलेक्ट करते जाइए। कितने ब्रदर्स हैं, कितने सिस्टर्स हैं, उनमें से शादी किसकी हुई है, देखिए ये भरा जा रहा है, ठीक है। आप पले बड़े कहाँ पर हैं ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप 2-3 देशों में पले बड़े हैं तो आप कंट्रोल की प्रेस करके आप माउस से सेलेक्ट करेंगे तो आप कई सारे देश भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेटिव प्लेस, आपका ओरिजिनल प्लेस कहाँ का है, ओरिजिन जिसे बोला जाता है। फैमिली डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप अपनी फैमिली को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगेन ये फील्ड ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे भरें, चाहे तो खाली छोड़ दें, चाहे तो बाद में एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बॉडी वेट आप भर सकते हैं, ऑप्शनल है, खाली भी छोड़ सकते हैं। ब्लड ग्रुप अगर आप जानते हैं तो भरें। ठीक है। नो हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ कंडीशंस आपकी। यहाँ पे आप सेकेंडरी मोबाइल नंबर भर सकते हैं। ये एक मैं कहूँगा कि ज़रूरी फील्ड है, लेकिन ये फिर भी ऑप्शनल है। आप यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर अपना खुद का या अपने किसी के घर के मेंबर का आप दे सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि मोबाइल नेटवर्क नॉट रीचेबल हो जाते हैं कई जगह, या फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो लोग 2 नंबर देख पाएंगे तो संपर्क करने में ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए यहाँ पे भी आप मोबाइल नंबर भरें। नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन, यहाँ पे आप अपने घर में किसी जिससे भी आप बात कराना चाहते हो जब फ़ोन आए और लोगों के, उनका नाम आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप विद मेंबर, अगर आपके पिताजी का आपने नाम दिया है तो यहाँ पे पेरेंट भर दीजिए। कन्वीनियंट टाइम टू कॉल, मतलब आपको कब सुविधा रहेगी कॉल रिसीव करने में, आप यहाँ पे समय मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे स्टेट, सिटी, पिन कोड वगैरह ये सारी डिटेल भर सकते हैं। अगेन ये सारा एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स ये और लोगों को नहीं दिखती हैं, ये केवल shaadikarishta.com के ऑपरेटर्स को दिखती हैं, ताकि वो आपसे सही संपर्क कर सकें। ये और लोगों को नहीं दिखेगी, तो आप इसे यहाँ पे भर भी सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब ये पेज भी कंप्लीट है। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देखिए लास्ट पेज जो कि एस्ट्रो, जो कि हॉरोस्कोप का पेज है। हिंदू मैरिजेस में कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुंडली के बारे में है सारा पेज, ठीक है। आपका कंट्री ऑफ बर्थ दिख रहा है, सिटी ऑफ बर्थ दिख रहा है। जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे 2-3 सेकंड का टाइम लगेगा, उसके बाद उस देश की सारी सिटीज़ नीचे सिटी ऑफ बर्थ में लिस्ट हो जाएंगी। आपको अपना शहर भी सेलेक्ट करना है जहाँ पैदा हुए हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अभी के लिए इसे खाली छोड़ दें, बाद में भर दें, चाहे तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दें। लेकिन ज़्यादातर हिंदू लोग ये सारी डिटेल बाद में पूछते ज़रूर हैं, इसलिए आप इसे भर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए शहर के नाम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब शहर के नाम बहुत ज़्यादा हैं, तो आप शहर के पहले 2-3 अक्षर अगर कीबोर्ड से जल्दी से टाइप करेंगे तो सीधे आपका माउस वहीं पर आ जाएगा, आप वहीं पे सीधे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में मैं लखनऊ सेलेक्ट कर रहा हूँ। टाइम ऑफ बर्थ, जो समय आप पैदा हुए हों, टाइम ऑफ बर्थ आपने भर दिया है।
मांगलिक स्टेटस, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जानते हैं तो भरें, नहीं तो आप खाली छोड़ दें, नहीं तो आप बाद में भी भर सकते हैं इसको। सनशाइन, मून साइन, इसके बारे में अगर आप श्योर हैं, आपको मालूम है अपने बारे में, तो आप यहाँ पे भरें, नहीं तो इसे अभी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। हॉरोस्कोप, यहाँ पे आप अपना खुद का हॉरोस्कोप स्कैन किया हुआ डाल सकते हैं, या आप ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं। ऑटो जनरेट तभी ऑप्शन वर्क करेगा जब आपने सिटी ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने दिया हो। अगर आप ऑटो जनरेट पे क्लिक करते हैं तो ठीक जैसे आपने फोटो अपलोड करी थी वैसे ही आप अपना स्कैन किया हुआ हॉरोस्कोप आप अपलोड कर सकते हैं। आखिरी फील्ड है आपकी, डू यू रिक्वायर हॉरोस्कोप मैच। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी कुंडली मैच के साथ ही हो तो आप यहाँ पे मस्ट पे टिक लगाएं। मस्ट मतलब ज़रूरी, और डजेंट मैटर मतलब कोई ज़रूरी नहीं। इसके बाद आपका प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट है, आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको थैंक यू पेज दिखेगा स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल आईडी भविष्य में सारे रेफरेंसेस के लिए आप नोट कर लें। कभी भी आप शादी का रिश्तों को कॉल करें, ये प्रोफाइल आईडी बताएं तुरंत, ताकि आपका महत्वपूर्ण समय बर्बाद ना हो। कभी भी आपको प्रोफाइल जब डिलीट करना होगा भविष्य में, जब आपकी मैरिज हो जाए या जब आपको शादी का रिश्ता की सर्विसेज ज़रूरत ना हो, तब आपको ये प्रोफाइल आईडी बताना ज़रूरी होगा, तभी प्रोफाइल डिलीट हो पाएगा। अभी आप पढ़ सकते हैं कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट है, आपका प्रोफाइल अंडर स्क्रीनिंग है। ठीक है, स्क्रीनिंग का मतलब कि हमारे ऑपरेटर्स आपका प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद इसे एक्टिवेट करेंगे, तभी आप शादी का रिश्ता की प्रोफाइल पूरी तरह यूज़ कर पाएंगे। अब आप गो टू माई होम पर क्लिक करें। गो टू माई होम पे क्लिक करने पर आप अपने होम पेज, लॉगिन होम पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको अपनी फ़ोटो नहीं दिख रही है क्योंकि अभी वो अंडर वैलिडेशन है। एक बार फ़ोटो वैलिडेट हो जाएगी उसके बाद आपको फ़ोटो यहाँ पे दिखने लग जाएगी। आप ये भी पढ़ सकते हैं कि योर प्रोफाइल इज़ करेंटली अंडर स्क्रीनिंग, दिस कैन टेक अप टू 24 आवर्स। मतलब आपका प्रोफाइल अभी स्क्रीन किया जा रहा है, ये 24 घंटे ले सकता है। आमतौर पर प्रोफाइल 1 घंटे में अप्रूव हो जाता है। जब तक प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो जाता आप किसी से भी संपर्क नहीं कर पाएंगे, किसी का भी फ़ोन नंबर नहीं देख पाएंगे, इसलिए इसके लिए वेट करें। अगर आपको प्रोफाइल तुरंत अप्रूव कराना है और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप ऊपर दाहिनी तरफ दिखे हुए स्क्रीन पे फ़ोन नंबर पे डायरेक्ट कॉल करें। यहाँ पे आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब पे क्लिक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे वीडियोस समय समय पे सारे आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।